के साथ टेस्टिंग का लोड भी बढ़ता चला जा रहा है। मुश्किल ये है कि टेस्टिंग के बिना कोरोना का पता नहीं चल सकता है और लैब स्टाफ पॉजिटिव होना बॉर्डर से गांव तक भारी पड़ रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का कहना है कि राज्यों के बॉर्डर पर एंट्री के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग लैब पर मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ICMR का कहना है कि बहुत जरूरी हो तो एंटीजन टेस्ट करवाएं। उत्तराखंड में भी बिना RT-PCR के एंट्री नहीं हो सकती है और सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों की सुरक्षा के लिए है और टेस्ट रिपोर्ट न होने पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, लोड तो हर स्टेट में है ना, जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी अगर परीक्षण होगा वहाँ पर भी लोड पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी कैरियर से, चाहे वो एयर कैरियर हो, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आए, चाहे बस से आए, अगर आपको पहले टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इसका असर बाकी यात्रियों की सेहत पर पड़ेगा। उत्तराखंड में इस समय 30 से 40 हजार सैंपल रोज पेंडिंग चल रहे हैं, जिसमें 5 से 6 दिन का समय लग रहा है। घर में सैंपल के लिए बुलाने के लिए 2 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। तो वहीं DG हेल्थ का कहना है कि टेस्टिंग चल रही है, लैब में भी स्टाफ बीमार हो रहा है और लैब की क्षमता से ज्यादा लोग टेस्टिंग के लिए पहुँच रहे हैं, जिससे टेस्ट रिपोर्ट की पोर्टल पर अपलोड होने में अधिक समय लग रहा है। अभी क्या हो रहा है, सैंपलिंग में 2-2 दिन लग जा रहा है। कई लैब्स का मैंने सुना है कि 2 दिन के बाद तो नंबर आता है सैम्पलिंग का और रिजल्ट आते आते 4-5 दिन हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए और इस चक्कर में लोग जब कह रहे हैं जब 6 दिन 7 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे तो उससे अच्छा तो डिजीज होगी भी तो बैठे रहो चुपचाप, ऐसे ही 6-7 दिन में रिपोर्ट आनी है। तो क्योंकि टेस्ट जो है संक्रमित लोग बहुत ज़्यादा हैं तो टेस्ट लिए तो गए, लेकिन रिपोर्टिंग में क्या हुआ कि हर लैब की अपनी एक क्षमता होती है तो उस क्षमता से ज़्यादा हो गया। और दूसरा ये है कि जब क्षमता ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली वो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने। एक तरफ तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, दूसरी ओर टेस्टिंग के भी हालात खराब होते जा रहे हैं। अब अस्पताल से लेकर टेस्टिंग लैब हर जगह मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और टिहरी में ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने से इसे कंट्रोल करना जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। 4 मई को गजा के बगीद में एक साथ 39 ग्रामीण कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो कल कंडी सौंड के इंडियान गांव में भी एक शादी समारोह के दौरान 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे इन दोनों क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ सैंपलिंग की जा रही है। डीएम का कहना है कि सभी SDM और पटवारी को कहा गया था कि वो अपने अपने क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों को सैंपलिंग के बाद कोविड गाइडलाइन का पालन करवाएं। सभी SDMs को निर्देश जारी किए गए हैं कि पटवारी लोग प्रतिदिन एक ना एक अपने क्षेत्र में वो जाएं और वहां जाकर के लोगों को जागरूक करें और साथ ही साथ ये देखें भी कि कहां पर उल्लंघन हो रहे हैं और फिर उन उल्लंघन पे कार्रवाई करें। हम लोगों की हर शाम को SDMs के साथ VC होती है और VC में भी ये निर्देश जो है वो देखा जाता है कि ऐसे ये पटवारियों द्वारा पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है और फोटोग्राफ्स और वीडियो के माध्यम से रिव्यू किया जाता है। अल्मोड़ा जिले में तेजी से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही बरतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अभी भी बाजारों में काफी संख्या में लोग की भीड़ दिखाई दे रही है, जहां कोविड नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसको लेकर पुलिस ने अब तक 26,000 लोगों के बिना मास्क के चालान किए हैं और 14,000 लोगों के सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किए जाने पर चालान किए हैं। 20,000 बिना मास्क के चालान हो चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लगभग 14,000 चालान हुए हैं और पब्लिक प्लेस में थूकने को लेकर के 250 चालान हो चुके हैं। पुलिस द्वारा अभी तक चालानों में 1 लाख मास्क बांटे जा चुके हैं और बिना मास्क पहने हुए गरीब ऐसे व्यक्ति जो उपलब्ध नहीं हो सकते जिनके पास, उनको भी 50,000 चालान पुलिस द्वारा बांटे गए हैं। और कोटद्वार के देवी रोड इलाके में फर्जी तरीके से चल रही पैथोलॉजी लैब पर पुलिस ने छापेमारी की। लैब में बिना लाइसेंस के कोरोना के एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट किए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लैब से कोरोना जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली किट बरामद की। पुलिस ने बताया कि लैब में फर्जी तरीके से कोरोना की जांच की जा रही है, जिसके एवज में मरीजों से मनमाने दाम भी वसूले जाते हैं। पुलिस ने लैब मालिक के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। संबंध में चूंकि अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है
तो इसमें हमने लोकल में CMS साहब को भी बताया, वहाँ से डॉक्टर भी आए, उन डॉक्टर साहब ने भी देख लिया किट क्या है क्या नहीं है। तो ये सब विवेचना का विषय है, इसमें अभियोग दर्ज किया जाएगा, इसके बाद इसकी विवेचना होगी। और पौड़ी में फल सब्जियों सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं को मनमाने दाम पर बेचने की खबर दिखाए जाने का असर हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी ने थोक और फुटकर विक्रेताओं के यहां छापेमारी कर 3 दुकानदारों का चालान किया, जबकि अन्य को चेतावनी दी कि इस दौरान ओवर रेटिंग, बिना काटा सामने बेचने और रेट लिस्ट में फर्क की शिकायत सही पाई गई। विभाग ने व्यापारियों को सही रेट लिस्ट चस्पा करने की बात कही है, साथ ही सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसमें कम से कम 7 या 8 दुकानों हमने छापेमारी की है, जिसमें से 3 दुकानों का हमने चालान किया है, जो कि जिनके पास तो कांटे भी नहीं है, उनके पास उनका चालान किया गया है। कुछ उनके जो रेट है, रेट में काफ़ी डिफरेंस मिला है। और एक तरफ जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर्स कोरोना मरीजों की देखभाल में लगातार जुटे हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो झूठे बहाने बनाकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं। इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में, जहां पर कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच कुछ स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से बचने के बहाने तलाश रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया और बिना पॉजिटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट के आइसोलेट हुए कर्मियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी करते हैं, तो हमने उसे सख्त आदेश दे दिए कि आप RT-PCR की रिपोर्ट लाइए, तभी हम उन्हें आइसोलेट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इस तरीके से हमारे साथ चालाकी कर रहा है, तो उसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे।